हरति नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्नानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकनामधेयमूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीध्वनिधरदेवः प्रकरणदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्यम् कुन्नाम्नायि पण्डितप्रकौडमजीविरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु तत्रोत्तरमङ्गलमालय यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं भक्तश्रोत्रीणां मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमौगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयन्धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं मंगलमय मंगलकरण गीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते अरहंतादिमा करि मंगल करि हो ग्रंथ करण की काज याते मिले समाज सौ पावे निज पदराज। अपन ने देखा था टोडरमल जी के जमाने में अध्यात्म रस के भी रसिक लोग थे और उनके जो चिट्ठियां आती थी उनमें भी अध्यात्म की ही चर्चा लिखी रहती थी। उत्तर में भी अध्यात्म ही लिखा रहता था। गणेश प्रसाद जी वर्णी जी के समय में भी, जो अभी के हुए, ये जो ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनके भी आप पत्र पढ़िए। उन्होंने दुर्घटनाओं को भी बड़े अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। या दुर्घटनाओं को भी, दुर्व्यवहार को भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक पत्र में लिखा कि आप वहां जा रहे हो वर्षा योग करने, सो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको उपसर्ग और परिचय सहने का बहुत अवसर मिलेगा। आपको अपनी परीक्षा परिणामों की पहचान के लिए बहुत अच्छा स्थान है। उपसर्ग और परिचय आपको पल पल पर मिला करेंगे, तो आप अपने आप को परीक्षा में पास रखना। ये नहीं कहा कि वहां का व्यवहार कुछ फर्क समझ में आया नहीं। अरे उपसर्ग आएंगे इसका मतलब है कि परिचय होंगे, इसका अर्थ है कि आपकी व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं होंगी और मौसम भी। अरे भाई दो ही बातें हो गई ना, मौसम भी वहां ऐसा है, गर्मी है, जो कुछ भी कहना है, और आपको इतनी अच्छी अनुकूलता वहां बनना संभव नहीं है, तो आपको अच्छा मौका मिलेगा। ये नहीं कहा कि तो ज्ञानी जीव जितनी बात रखते हैं, नहीं जाना, आपको उपसर्ग और परिचय जय करने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा आपको अपनी परीक्षा में। तो ये पहले के समय की बातें हैं। देखो जरा, अपन ने कल देखा था रत्न खरीदने में सारे विकल्प हैं, पहनने में सारे विकल्पों का लय है, और उस आभूषण का ही आनंद लेते हैं। किसका? आभूषण का। ठीक उसी प्रकार से वस्तु के स्वरूप को जानने में नयों के विकल्प हैं, लेकिन जब आत्मानुभव किया जाता है तो वे सारे नए के विकल्प विलय हो जाते हैं। नष्ट नहीं, विकल्प विलय हो जाते हैं। जो ज्ञान मिला ना, देखो गाथा के तीसरे पैर, जैसे कि बाद में
ये गाथा लिखी ना 266 नंबर की नए चक्र की, उसके आगे जैसे रत्न खरीदने में मिल गया ना सबको, जो ज्ञान 5 इंद्रियों व छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था पहले, वह ज्ञान सब ओर से सिमट कर, कल बात कही थी ना, सिमट कर माने उन सब से हटकर, जैसे तुमने दुकान का जो कल फैलाव किया था उसे समेट लो। क्या कहते थे? दुकान समेटो, दुकान बढ़ाओ, बढ़ाओ माने अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं। निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वरूप सम्मुख हुआ, क्योंकि वह ज्ञान क्षयोपम रूप है, इसलिए एक काल में एक ही ज्ञेय को जानता है। वह ज्ञान स्वरूप जानने को प्रवर्तित हुआ, तब अन्य का जानना सहज ही रह गया, अब जानता नहीं। ये कल पूरा पैराग्राफ किया था, लेकिन वो लिंक बनी रहेगी। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादिक विकार हों तो भी स्वरूप ध्यान की कुछ खबर नहीं। अपने स्वरूप में ऐसे मगन हो गए शब्दादिक के, हाँ? और बाहर में इतने शब्दों में उलझ गए, स्वरूप की खबर ही नहीं। काम तो एक बार में एक ही होगा। देखो, इस प्रकार मतिक ज्ञान भी स्वरूप सम्मुख हुआ। श्रुत ज्ञान से जाना, मतिक ज्ञान स्वरूप सम्मुख हुआ, तथा नयादि के विचार मिटने पर श्रुत ज्ञान भी स्वरूप सम्मुख हुआ। जब नए के विकल्प हट गए तो मति तो पहले ही स्वरूप सम्मुख था, अब नए के विकल्प भी हट गए। ये सारे विकल्प अनुभव से पहले के हैं। किसके? देखो, बच्ची की शादी करना है, लड़के की शादी करना है, तो क्या क्या देखोगे? अपने परिवार के योग्य, वय के सारी बातें देखते हो कि नहीं? हैं कि नहीं देखते हो? और शादी के बाद क्या देखते हो? जब तक शादी हुई नहीं थी तब तक कितने विकल्प थे, थे कि नहीं? कैसा चाहे वो, उनने कहा हाइट ऐसी है तो दुनिया भर की बातें लिखते थे कि नहीं? हाँ, हेल्थ है कि नहीं है? हाँ, अन्य अपने को इतनी कम हाइट नहीं चाहिए, इतनी अधिक नहीं चाहिए, ऐसा सारे विकल्प हैं कि नहीं? लेकिन विवाह के बाद तो वस्तु स्वरूप को समझने के लिए सभी नए के विकल्प हैं, और जब अनुभव होने लगे तो ये सारे नयों के विकल्प विलय हो जाते हैं। हाँ, और जब विवाह हो जाए उसके बाद कोई भी रिश्तेदार यदि कुछ दोष बताता है तो वो ही अपना रिश्ता खराब करता है, पक्का। जी, अरे हमने तुमको रिसेप्शन में बुलाया है, ये नहीं पूछने बुलाया कि वर्ण कैसा है और हाइट क्या है और हेल्थ क्या है, तुमसे पूछने को नहीं बुलाया हमने। अब तो आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, बहुत अच्छा, तो आपके संबंध बने रहेंगे। और तुमने अगर गड़बड़ करी कुछ तो भी, तो आए हो सो बोलेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन भविष्य में आपका मार्ग बंद है, पक्का के कच्चा। तो नयों के विकल्प से वस्तु स्वरूप को समझना, और जब अनुभव आने लगे तब फिर ये मति शुद्ध ज्ञान खोटे अर्थों को प्रयोग करे तो फिर चलेगा नहीं। इसे सिद्ध हुआ कि जो शुद्धात्मा के विपक्ष में चर्चा करते हैं, अरे स्वरूप के अनुभव में विपक्ष में चर्चा करते हैं, उनका जिन तत्वों में, जिन शासन में, केंद्र के मार्ग में, स्वानुभव के लिए ये सब द्वेषी हैं, पक्षपाती नहीं। बहुत कठिन वाक्य हैं, सब मैं घटाऊं ना। अब जब तुम्हें अनुभव की अवस्था आने लगी, अब कौन से विकल्प की बातें करते हो?
है ये 6 ढालाकार का था कि नहीं, जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेद न जहाँ, वो वचनों में अब कोई विकल्प अब नहीं है। देखो आपने अच्छा नहीं कहा, आप मुझसे तो कहते मैं इससे अच्छी लड़की दिलाता। है ये सब चालाक लोग हैं, इन पे 1% मत समझना जी अपने लोग हैं। हाँ पंडित जी आपने मकान ले तो लिया है, आप मेरे से 2 दिन पहले ही तो कहते। मैंने कहा हाँ मैंने अभी इतने में दिलाया उसको। मैंने कहा मैं वो नहीं ले रहा हूँ, जा दिला दे, दूसरा दिला दे। हाँ आप देखूंगा हमने। प्रश्न न्याय समझ में आया नहीं आया? नहीं, आपने वस्तु खरीद तो ली है, हम तो इतने में दिला देते। मैंने कहा चलो अब दिला दो। हाँ खत्म हो गया। तो इसका मतलब पहले भी नहीं था, तो हमको मत बनाओ। हमने कुछ बोला नहीं, इसका अर्थ मत समझो। प्रश्न न्याय समझ रहे नहीं? अब आपको हम ऐसा अनुभव कराते, हम वैसा अनुभव कराते, और हम आपको अनुभव की क्लास लगाएंगे। मेरी कैसे जीव हो तुम, अनुभव की क्लासें लगती हैं। अनुभव को सीखने के लिए नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप समझने की तो कक्षा हो सकती है। प्रश्न समझ रहे नहीं? अरे आपको सीखने को वस्तु स्वरूप समझने की तो कक्षा हो सकती है, अनुभव की नहीं हो सकती है। अतीन्द्रिय आनंद की कोई कक्षा नहीं हो सकती है। हाँ उसकी उत्पत्ति को समझने के लिए, उसकी महिमा समझने के लिए नयों के विकल्प की कक्षा तो होगी, परंतु ऐसा है। ऐसा वर्णन अब अपन आगे बढ़ दे। समय सार की टीका आत्मख्याति में है। आत्मख्याति माने हाँ आत्मा की प्रसिद्धि, ऐसा तथा आत्मावलोकन आदि में है। इसलिए निर्विकल्प अनुभव को अतीन्द्रिय कहते हैं। जो निर्विकल्प अनुभव है वो इंद्रियों से नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका नियम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से याद रखना कि जो इंद्रियों से होगा वो आश्रव ही होगा। नहीं, पुण्याश्रव होगा लेकिन आश्रव तो होगा, और आश्रव अनुभव नहीं। आश्रव का नाम अनुभव नहीं। काहे का? अरे अनुभव किसका आना चाहिए? तो उनका तो अनुभव आता नहीं है, है? देखो आप बताता हूं, ये जितने लोग भजन गाते हैं, इनने आज तक भगवान की महिमा का कोई भजन गाया? कि आप अनंत चतुष्टय से संपन्न हो, वीतरागी हो, निर्गंथ हो इत्यादि? नहीं गाया ना। आपने सब इतने दिन हो गए जिंदगी तुम्हारी भी पूजन करते करते, पर मंडल ऐसा मंडा है, केसरिया चावल हैं। अरे ऐसे ही भजन गाते कि नहीं? सारा नगर सजा हुआ है, ऐसा सजाया गया है, जैसे वधू को सजाया जाता है इत्यादि। पर भगवान के विषय में कोई महिमा आई आप में? आपको भगवान बनने का कोई पुरुषार्थ की महिमा जगी? नहीं, अपन सभी हैं, कोई किसी की बात नहीं है? नहीं, हम 1974 से कहते आ रहे हैं, आज से नहीं, कि भैया भजन पूजा हुई, विधान हुई तो एक आध भजन ऐसा तो गाओ, आज मैंने परम पदारथ पायो। दौलत राम जी के भजन, इतने भजन हैं ऐसे, एक नहीं। क्यों, इसमें क्या संगीत नहीं है? आज मैंने परम पदारथ पायो, आज मैंने, ये किसी बात करते हो, कैसे नहीं है उसमें संगीत? अब तुम नहीं गा सकते हो ये बात अलग है, पर भक्ति रूप परिणाम, हाँ बस ये है कि वो आधुनिक नहीं है। और आधुनिक तुम्हें कौन से चाहिए?
जो विषय कषाय वालों ने गाए हैं। मैं आरतीपलिया जब गया था ना, बहुत पहले, जब विद्यार्थी जीवन में, तो वहां एक ने भजन गाया था, आज मेरे भगवान मुझसे नाराज बैठे हैं, पत्थर कोई ना मारे। ये भगवान तुमसे नाराज बैठे हो, पत्थर मार कौन रहा है मंदिर में? ये आज की नहीं, जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था तो हाटीपलिया बहुत जाता था, बहुत, साल में 2-3-4 चक्कर लगते थे। हाँ, तो अब वो तो उनको रोकते थे कि ऐसा मत गाओ। समझ में आया नहीं? अब आपको तो गाने से मतलब है, प्रतिष्ठाओं तक में मैं रोकता हूं। अब भगवान का जन्म कल्याणक हो रहा है, ये कह रहे डोली उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। यहाँ कैसे आदमी हो तुम, यहाँ जन्म कल्याणक का मंच लगा हुआ है और तो ये कह रहा डोली उठा ली जाएगी। ये कैसे भजन गाते हो? प्रश्न आया समझ में नहीं? इसका अर्थ है कि आप प्रासंगिक तो हो कम से कम, हैं? अरे भगवान का जन्म हुआ तो बधाई गाओ, और यहां तो भगवान अनंत चतुष्टय के धनी है, यहां बधाई का क्या काम है? यहां नाभि राय का यहां है क्या काम, बताओ मंदिर में? हैं? आज तो बधाई राजा नाभि के दरबार में, यहां नाभि राय का दरबार लगा है कि भगवान का है? कुछ न्याय समझ रहे नहीं? अब आप कहो तो फिर क्या पाप लगेगा? मैंने कहा पाप तो नहीं, पर पुण्य ना के बराबर लगेगा और ना भी लगे, हम नहीं बता सकते हैं। भाई भक्ति का भाव है तो शुभ भी है, और विवेक नहीं है तो क्या शुभ कहें उसको? देखो, निषेध सर्वथा किसी चीज का नहीं करना, बस उसको मोड़ने के प्रयास करो। किसका? अरे दोनों में समझ में आया नहीं आया? अरे भैया, हर बात का एक नियम होता है। भोजन लेखन ये दाएं हाथ से ही होता है। अब आप कहो दायां हो या बायां, अच्छा सही बताना, क्या तकलीफ क्या है? जो बाएं हाथ से लिखते हैं क्या वे शुद्ध और स्वच्छ साफ नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिखते हैं क्या लेफ्ट हैंडर भी? परंतु कि ये काम अब बाएं से लिखते हैं, बाएं से ही भोजन करते इत्यादि, तो क्या दाएं और बाएं में अंतर क्या है भैया? मैंने कहा कोई अंतर होगा? बोले मुनि महाराज तो दोनों ही हाथ से लेते हैं, तो क्या अंतर बताओगे? कुछ न्याय समझ में आ रहा है? नहीं, पानी पात्र बनाते हैं। अरे भैया कुछ विवेक की बातें होती हैं। अरे होती है कि नहीं कि भाई किससे लेखन करना, किससे ये बहुत सारी बातें हैं। तो जितना मन और इंद्रियों से होगा वो सब क्या होगा? आश्रव ही होगा। क्योंकि इंद्रियों का धर्म तो यह है, इंद्रियों का काम क्या है, उनका धर्म क्या है? किन विषयों को ग्रहण करते हैं? तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, और ये सब किसकी अवस्थाएं हैं? अरे पुद्गल के गुण दिए कि नहीं? स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला है। तो शब्द भी सरस होते हैं, हाँ, शब्द भी कटु होते हैं, शब्द भी कड़वे होते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। शब्द मीठे होते हैं जी हाँ। ये स्पर्श रस गंध वर्ण समझा रहा हूं आपको। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि सुनने में बड़े प्रिय लगते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हाँ, अरे होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे होते हैं कि नहीं होते? कड़वे नहीं लगते? तीखे नहीं लगते हैं? आप बहुत तीखा बोलते हो। अरे नहीं बोलते ऐसे सब, हैं? अरे भैया अच्छे मीठा बोलो ना, तीखा काहे को बोलते? इतना कड़वा क्यों बोलते हो? हाँ, एक बुंदेलखंड की कहावत चलती है कि एक माँ बहुत गुस्सेल थी। हाँ, बात बात पे गालियां देना, बात बात माने वो तकिए कलाम थे उनके बहुत सारे। तो हाँ, तो पोते की शादी हुई, पोते की, तो उसके बेटे ने समझाया कि माँ बारात जा रही है, अब तू शुभ शुभ बोलना आज तो कम से कम। हाँ बोले बेटा,
क्या बात है, अरे बारात आ रही तो सुबह ही तो बोलूंगा। और वो मोड़ भूल गए, मोड़ से पहले वो खजूर के बनते थे ना, अभी भी गांव में मिल जाएंगे, तो वो भूल गए। और बारात चलने लगी तो उसने बेटे को बुलाया, इधर आ, तू तो कहता था माँ तू शुभ शुभ बोलना, बारात जा रही है, मोड़ यहाँ रखा, क्या पोते के सिर पे ढूंढ जा रखेगा? ढूंढ समझ गए, लक्कड़, और लक्कड़ सिर पे कब रखते हैं? अब कुछ समझ में आया नहीं आया? तो वो वचन कैसा है? है? तो शब्दों में भी तो ये सब किनके विषय हैं? ये पुद्गल के हैं, और इंद्रियां इन्हें ग्रहण करती हैं। किनको ग्रहण करती हैं? अब मन का एक और काम है कि तुम कुछ भी बोलो, मन जैसा पकड़ना चाहे अर्थ वैसा पकड़ सकता है। जी हाँ, हाँ, नहीं, ये तो इंद्रियों का विषय तो हो गया, लेकिन मन एक दूसरा भी काम करता है कि वो चाहे तो उसे अच्छे अर्थ में भी पकड़ सकता है और बुरे में भी पकड़ सकता है। हाँ, एक मित्र अपने मित्र से कह रहा था, तुझे बुलाया किसने शादी में, तू आए ही काहे को है? यार बताओ कितना। तो वो क्या कह रहा है कि तुम्हें बुलाने की जरूरत क्या थी, हमको खबर लगी हम आ गए, बोलो क्या कहना। अभी उसका अभिप्राय क्या था? अरे मित्र का अभिप्राय क्या था कि तुम इतने विलंब से आए हो, आपको कुछ फर्क आया पकड़ में? नहीं। अरे तुमको आना था 2 दिन पहले, सारे काम करवाना थे, अब तुम चले आ रहे सीधे, है ये अभिप्राय है ना? तो मन ने क्या किया? अरे अभिप्राय में स्नेह तो समझ रहा है कि द्वेष समझ रहा है? हाँ? नहीं, भाव नहीं, मन का विषय समझा रहा हूं ना। शब्द कड़वे होते हुए भी, हाँ, जैसा क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णिनी ने कहा कि तुमको कोई कुछ भी कहे, आप तो अच्छे अर्थ निकालो। हाँ, बहुत उनके बहुत सारे वाक्य हैं। क्या? अरे कोई नंगा लुंचा करे है तो सही तो है। अरे नग्न रहते हैं मुनिराज, केसों का लुंचन करते हैं, इसलिए उनको नंगा लुंचा कहा, तो इसमें कौन सा बुरा कह दिया? हाँ? बोले बेशरम होते हैं, शर्म होती तो निर्गंथ अवस्था क्या स्वीकार कर पाते? बोलो, अरे निर्गंथ अवस्था स्वीकार की है तो लज्जा शर्म है क्या? हाँ? तो बेशर्म अगर कोई कहे इसमें क्या है? सही तो कह रहा है। हाँ? नहीं, और एक नहीं, उन्हें बुंदेलखंड की जितनी गालियां थी ना, उनने सबके अर्थ दिए। हाँ, नाश को मिटो, अठ्यानाशी, सत्यानाशी, उन्हें कह दिया सत्यानाशी, 7 कर्म नष्ट हो जाएं, कितनी अच्छी भावना है, एक आयु बची रहे, कि 8 नाशी 8 ही नष्ट हो जाएं, हैं? पूर्ण सुखी हो जाओ। अब जबकि वो तो बुरे अर्थ में बोल रहा है, परंतु आपके मन में बोलो आनंद है कि दुख है? ये ज्ञानियों का ये विषय होता है। बोले लाकड़ा पड़ा, इंदौर में कहते हैं कि नहीं, लकड़ी पे पड़ा, अर्थात वो तो चिता बता रहा है गालियों में। वो कह रहे हैं सही तो है, लकड़ा क्या है, ये लकड़ी है कि नहीं? और मुनिराज इसी पे ही तो लेटते हैं, और उस पे पड़ा माने पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। तो लकड़ी पे लेटने वाले को लाकड़ा पड़ा कह दिया, इसमें क्या बुरा है? हाँ? कुछ न्याय समझ रहे नहीं? तो इंद्रियों का विषय ये है और मन का विषय थोड़ा अलग है। मन का धर्म यह है कि अनेक विकल्प करे, वहां भी यह यहां नहीं है। इसलिए यद्यपि जो ज्ञान इंद्रिय मन में प्रवर्तता था, वह ज्ञान अब अनुभव में प्रवर्तता है। पहले इंद्रियों के विषय में मन जाता था ना, भाई अशुभ को भी शुभ में ले लिया और शुभ को भी आप अशुभ में ले लें। हाँ, ऐसा नहीं है। क्यों पंडित जी साहब?
आपको कैसा लगा? अरे एक बात बताओ, शुभ शब्द है कि अशुभ है? परंतु इनने मन में क्या किया कि मैं विद्वान तो इतना हूं नहीं। अरे समझ में आ रहा है? आपके मन ने क्या विचार किए कि मैं विद्वान तो हूं नहीं, और इन्होंने मुझे ये संबोधन किया है, माने व्यंग किया है। अरे यही अर्थ बना के नहीं, तो मन में अच्छा लगा कि बुरा लगा? एक दूसरे से भी कहा, बड़ा खुश हो गया। बोले देखो हमको पंडित जी कहा, अब तो हम लिखने भी लगेंगे, पंडित जी ने भरी सभा में मुझे। हाँ, अरे कुछ तर्क समझ रहे नहीं हैं? अरे आपको कुछ अभिप्राय समझ में आ रहे नहीं आ रहे? ये तो आपके विषय हैं ऐसा, लेकिन अनुभव में मन का परिवर्तन भी। तथापि इस ज्ञान को इसलिए, तथापि इसलिए इस ज्ञान को अतीन्द्रिय ज्ञान कहते हैं। इस आनंद को अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, जिसका डेढ़ लाइन में आगे पूरा स्पष्ट कर दिया। इस स्वानुभव को मन द्वारा हुआ भी कहते हैं। जो हमने अभी कहा ना कि मन का विषय दोनों ही हैं, तो वो जो तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद हुआ है उसको मन के द्वारा उत्पन्न हुआ भी कहते हैं। उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि इस अनुभव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ही है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है। और मति श्रुत दोनों का विषय इंद्रिय और मन से होता है। कैसे होता है? तो अगर मन से कह दिया तो क्योंकि इनका विषय ये है, तो मन से भी अनुभव अरे होता है कि नहीं होता है। और यूं सिद्धांत में क्या है कि इनके आलम्बन से जो भी होगा वो प्रशस्त भाव तो होगा, शुभ भाव होगा, परंतु उसका नाम अनुभव नहीं है। कि व्यवहार की भाषा में कहेंगे तो आगे पंडित जी ने लिखा है नाटक समय से, ये सब टोटमल जी लिख रहे हैं। देखो क्या, मति श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के आलंबन बिना नहीं होता। सो यहां इंद्रियों का तो अभाव ही है, क्योंकि इंद्रियों का विषय मूर्तिक पदार्थ ही है। कहाँ है अभाव? है माने अनुभव में। तथा यहां मन ज्ञान है, क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है। मन जो है मूर्तिक को तो जानता ही है, अमूर्तिक को भी जानता है। जानता है कि नहीं? अरे आपने आकाश देखा नहीं? आकाश देखा? अरे आपने किसी ने आकाश देखा नहीं देखा? नहीं तो दिखाएं फिर। नहीं देखा? ये जो आपके कमरे में खाली जगह ये क्या है? आंख से देखा कि मन से देखा? आगम के आलोक, आलम के आलोड़न। अरे आकाश है कि नहीं? सर्वत्र है। वो आकाश नहीं, वो नीला नीला ये आकाश नहीं है। ये तो पानी के कण है, पुद्गल परमाणु है। हाँ, ये आकाश थोड़ी है नीला पीला जो आपको आसमान में दिखाई दे रहा है। हाँ, आपके शरीर में भी 6 द्रव्य हैं। इस शरीर के अंदर भी 6 के 6 द्रव्य हैं। जीव तो है ही, अजीब सब दिख ही रहा है। अरे है कि नहीं है? माने पुद्गल द्रव्य तो है, जीव पुद्गल। धर्म द्रव्य है ही। अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो रक्त का संचार कहां से होता? धर्म द्रव्य है ना गमन में हेतु। तो जो रक्त का संचार हो रही है, हार्ट बीटिंग होगी, लंग जो भी है, वो धर्म द्रव्य ही तो निमित्त है उसमें। और सारे अंग यथा व्यवस्थित हैं कि नहीं? और व्यवस्थित रखने में कौन सा द्रव्य आलंबन होता है? अधर्म द्रव्य। ये सब कहाँ है? आकाश में है। और ये सब परिणमित हो रहे कि नहीं? तो काल द्रव्य भी है कि नहीं? अरे इन सबका परिणमन हो रहा है कि नहीं? और उसमें निमित्त कौन? अब तुम्हें अनुभव किसका करना, अब ये बता दो।
जीव का कि पुद्गल का? धर्म अधर्म आकाश काल किसका? चेतन चिदानंद का, जीव का नहीं। वो तो पाठशाला में सिखाया जाता है, मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, पुद्गल है। कहाँ है ये विषय? अनुभव वालों को ये थोड़ी है मैं जीव नहीं, मैं चिदानंद हूं। जो अब कल पढ़ा था ना अपन ने, चिदानंद, शुद्ध और फिर सिद्ध, 3 वाक्य थे, क्रम से याद आ गए सबको। चिदानंद वो कैसा है? चिदानंद शुद्ध है, इसलिए कैसा है? सिद्ध समान। अब ये बात जीव को, अच्छा अपन सबको लग रहा है मैं चिदानंदमय हूं? अभी तो लग रहा है कि नहीं, कि केवल सुन रहे हैं। अरे सुन रहे कि अनुभव आ रहा है? अनुभव आता रोमांच हो जाता। हाँ, आपके शरीर में एक बार भी कोई प्रस्फुरायमान नहीं हुआ कि मैं चिदानंद हूं? हुआ? और फिल्म देखने में आप रोमांचित हो जाते हो। अगर कोई दुर्घटना और आप देखते हो कि देखो निर्दोष पे कितना अत्याचार हो रहा है, तो आपके भी आंसू झरने लगते हैं, झरते के नहीं? और फिर उसकी जब विजय दिखा दें तो आप बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। हाँ? नहीं, आप किसी रोते हुए से कहो कि आप पिक्चर देख के रो रहे हो, अच्छे बड़े बंद करो टीवी, कहीं क्यों? कि वो रो रहे हैं। वो कहेगा कि नहीं बंद करो, नहीं पिक्चर बहुत अच्छी है। नहीं, निंदा प्रशंसा नहीं समझा रहा हूं, तो उसमें इसका उपयोग नहीं, अपना समझाने का प्रयत्न, इसमें उपयोग, उसका उपयोग गया, उसमें नहीं गया है। वैसा दुख अपने पे दिखाई दिया, उसे दिखा नहीं दिखा। ऐसी दशा है संसार की, देखो कैसे कष्ट दे रहे इत्यादि। तो आपके आंखों में से आंसू और अनुकूलता और न्याय की विजय दिखाई तो प्रसन्न चित्त हो गए। ऐसे ही है कि नहीं? और ऐसा भी नहीं है दुर्घटना दिखाएं और प्रसन्न हो जाएं। हाँ, अरे क्या बात कर रहे हैं? अभी तक तो यही बात की ना, आप दूसरी उल्टा कर रहा हूं। हाँ, दुर्घटना में भी प्रसन्न। इसको साहित्य की भाषा में साधारणीकरण शब्द आता है, हिंदी साहित्य में। शांतिलाल जी, साधारणीकरण। अच्छा बता, किसी की हत्या देखी जाए तो आपको कैसी गिलानी होगी? अरे दुख होगा कि नहीं? तुम्हें तो वध करने में दुख नहीं होता है। इन तुम जैनियों को जिंदा जला देते हो और खुशी मनाते हो। हाँ हाँ हाँ, आप चिंता मत करो। देखो कहीं से आवाज आ गई, आ गई। रावण को जलता देखकर आप खुशी होते हो कि आंख में आंसू झर जाते हैं? हाँ, प्रश्न आया समझ नहीं? अपना विषय है जहां तक, नहीं तो अपन कहीं ऐसा नहीं हो साहित्य की जगह कहीं और चले जाएं अपन। क्या मन का विषय? तो देखो वो कहा कि ऐसा होने पर भी आप प्रसन्न हैं, और लक्ष्मण की मूर्छा देखकर, रावण का मरण देखकर खुश हो, लक्ष्मण की मूर्छा देखकर है नहीं है। तो इसका अर्थ है कि आपका मन कैसा काम कर रहा है, आनंद वैसा आता है। इस जहां मन ज्ञान है वहां क्या है? मन ज्ञान। क्योंकि मन का विषय अमूर्तिक पदार्थ भी है, इसलिए यहाँ मन संबंधी परिणाम स्वरूप में एकाग्र होकर अन्य चिंता का निरोध करते हैं। अब वो स्वरूप में है एकाग्र। एकाग्र एक ही है, अग्र माने मुख्य। एकाग्र का अर्थ केवल वो नहीं है, एक ही है, अग्र माने मुख्य। कौन सा? और जितना विषय का आपको ज्ञान करना है
उतने को देखो, बाकी सबका गौण रखो। हाँ, बाकी सबको कौन रखो। और आपको अभी मूल में तकलीफ कहाँ है? दृष्टि में कि बाकी और जगह है? देखो, जब आंख का ऑपरेशन होता है ना, पूरा चेहरा ढक दिया जाता है आंख को छोड़ के। हाँ, आंख का जब ऑपरेशन करते हैं पूरा चेहरा ढक दिया जाता है, केवल आंख खुली रहती है। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो? तुमको ऑपरेशन करना है, तुम तो सब जानते हो, फिर अकेली उतना ही हिस्सा क्यों खुला रखा, बाकी क्यों आवरण कर दिया? आपको न्याय समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं, उसकी विषय वस्तु चिकित्सा की दृष्टि से बहुत बातें, उसको अभी चक्कर में नहीं डालें। अरे भाई, तुम्हारा दृष्टिकोण कहाँ है? श्रद्धा में है ना, तो अपना सारा उपयोग श्रद्धा में केंद्रित करिए। ज्ञान में है तो ज्ञान में केंद्रित करिए। और ये जीव क्या करता है? इसलिए मन का विषय अमूर्तिक भी है क्या? इसलिए सारी अन्य चिंताओं का तो निरोध, निरोध माने उत्पन्न नहीं होना, निरोध माने उत्पन्न नहीं होना, रोकना नहीं। रोकना अलग बात होती है और उत्पन्न नहीं होने देना ये अलग बात है। रोकना अलग चीज है। कोई चीज अंकुरित हो रही, उसे रोक दिया, डेवलप हो रहा उसका रोक दिया, वो नहीं है। यहाँ तो होना ही नहीं। हाँ, उत्पत्ति नहीं, बीज अंकुरी ही नहीं डाला जाए। इसलिए परिवार में इसी का नाम तो प्रयोजन सिद्ध किया, निरोध शब्द का। वहां यही तो अर्थ है, वो रोकना थोड़ी है। अरे उत्पत्ति का बीज ही नहीं आना चाहिए, उसका नाम है निरोध। आश्रव निरोधा संवरा। और अब उस समझाने, वो बच्चों को समझाया था, क्योंकि बच्चे इतना नहीं समझ सकते हैं। निरोध माने रोकना है। फिर उदाहरण में वही दिया, नाव में पानी आ रहा था, उसको रोका। वो रोका क्या किया? पानी आना बंद किया कि रोका है? अरे जहां से छिद्र था उसको रोक दिया। अब बच्चों को और कैसे समझा दें? तो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ये सूत्र है ना ध्यान की परिभाषा में। और आप ध्यान में भी क्या करता है जीव? ये ध्यान भी कराते हो, पूरी सभा देखते भी रहते हैं कौन कौन आया। सुरेश जी नहीं दिख रहे आप, तो तुम ध्यान करा रहे थे कि सुरेश जी का ध्यान कर रहे थे? है जैसा कि समयसार नाटक में कहा है। देखो, ऐसा ध्यान तो अनुभव दशा में होता है, ऐसा समयसार नाटक के कवित्व में कहा है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वागत सुख उपजे अनुभव या को नाम। रस वस्तु विचारत ध्यावते, जो वास्तविक स्वरूप है, अरे जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसमें उपयोग लगाने से, विचारने से, मन का आलम्बन लेने से जो एकाग्रता, दोष देख ध्यान रखना, विचार शब्द अलग है और ध्यावते अलग है। विचारना माने ज्ञान से जानना भेद रूप। फिर ध्यान में क्या कि जितना विचार किया तो सारे विकल्प लय हो गए। तो वस्तु विचारत माने नयों से समझते हुए, फिर ध्यावते हुए अर्थात सारे विकल्पों को गौण करते हुए क्या होता है? मन पावे विश्राम, मन शांत भयो मिट। तो आपको वस्तु के विचारने में मन को विश्राम मिलना चाहिए और आप थक जाते हो ध्यान करते करते। थक जाते हैं कि नहीं? कब तक ध्यान करें?
कब तक ध्यान करें? अरे एक सीमा होती है, नहीं है? दूसरे भी तो काम है। मन पावे विश्राम। विश्राम का अर्थ क्या है? एक तो अर्थ है जहां से श्रम दूर हो जाए, तो थकान है दूर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आवागमन सब बंद होना चाहिए। हाँ, अरे विश्राम गृह का मतलब क्या है कि यहां आगे अब आप कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहो, है? अरे जो बनते ना शासकीय विश्राम गृह, ये वो बहुत सारे, तो उसका अर्थ क्या है? तो मन के जितने विकल्प थे स्वरूप संबंधी, उन सब विकल्पों को गौण करके, और जो वो विकल्प दौड़ाए गए थे उससे जो आत्मा थका था, उन सब से अब श्रम दूर हो गया, विश्राम। अब तो हम विश्राम करेंगे, देखो थक गए, थोड़ा विश्राम कर लो। अरे ऐसा होता है कि नहीं? मन पावे, अब विश्राम तो मिल गया, तो कि रस स्वादत सुख उपजे। वो जो वस्तु के विचारने में आपको जो शांति मिली है, उसके रस में सुख मिलना चाहिए। तुमको जहां ठहराया गया है वहां सुख मिलना चाहिए, नहीं तो विश्राम कहां है? तो भैया ये धूप में बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। क्यों धूप में बैठ के विश्राम होगा? प्रश्न आ रहे सुनिए। रस स्वादत सुख उपजे, अनुभवी आपको ना, और सुख नहीं मिला तो आपने रसास्वादन तो नहीं किया, भले ही पदार्थ का सेवन किया, स्वाद नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है, मिठाई खाएं मीठी न लगे, हाँ बोलो, मीठा खाएं, व्यंजन खाएं, मीठा नहीं लगे, हाँ? धर्मशाला वही, रसोई बनाने वाला वही, सब खाने वाले वही, हाँ। पारने में आए थे, यही रिश्तेदार हैं, कोई दूसरे नहीं है। पारनी कहते हो नहीं? अरे विवाह में पाणी ग्रहण संस्कार में आए थे, क्या मिठाइयों का आनंद लिया था इनने? अरे लिया था कि नहीं? और फिर दादाजी के हलवाई वही, धर्मशाला वही, सब मेहमान वही, मिलना जुलना सब वही। शादी विवाह में कह रहे थे भैया चलो, कहीं क्यों कि इस बहाने सब लोग आपस में मिल लेते हैं एक दूसरे, ऐसा बोलते कि नहीं लौकिक में, लेकिन 13वें में कोई नहीं कहता कि चलो सब मेहमानों से मिलना हो जाएगा। तो अब आप बता दो, आपका जो मन है उसमें रस स्वाद आ रहा है आत्मा का या नहीं? मन तो किसको पकड़ता है? मैंने कहा ना, अगर मान लो कोई प्राकृत के संस्कृत के बहुत अच्छे दिग्गज विद्वान हैं, वो हमसे अच्छा समझा सकते हैं, मुझसे अच्छा, बल्कि मैं बैठूंगा तो मुझे लगेगा बहुत बढ़िया मुझे माल मिला, जी हाँ, परंतु उनको श्रद्धा है, हाँ? है? आप 10 लक्षण में बुलाओ, क्या गजब का बोलते हैं, हाँ? ये बहन को मालूम है, मारवाड़ी मंदिर में आए थे ना एक जज साहब, है क्या भीड़ लगती थी, मुरारी लाल जी जज साहब को सुनने आते थे लोग मारवाड़ी मंदिर में, हाँ? मैं भी धार गया था, तो हम उनके पंडित जी के परिवार, कोई भी धार वाले से पूछ लेना, पंडित जी के परिवार के पूरे लोग मेरे यहाँ प्रवचन सुनने आते थे, पंडित जी को छोड़ के, हाँ, बाकी पूरे परिवार के सब आते थे सुनने, और वो सब पंडित जी को सुनाते थे कि आज ऐसा बताया था। एक दिन हमको कुछ कार्यकर्ता लोग
पंडित जी से मिलाने ले गए। भाई बच्चे थे उस समय, हम बड़े नहीं, बच्चे ही थे, महाविद्यालय के विद्यार्थी, उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो ऐसे पंडित जी से सामने उठा, मैंने कहा इंदौर से आया हूं। बोले पंडित जी हम क्या मर गए थे जो तुम्हें बुलाया? हाँ। तो पहले तो हमको भी बड़ा एकदम, मैंने कहा हमारे यहाँ भी पंडित जी साहब रहते हैं, बुलाते हैं। हाँ बोले हमें सब पता है। फिर मुझे लगा कोई भी विद्वान जो होता है वो ऐसा नहीं बोल सकता है, जरूर कोई इनके अंदर में। तो उन्होंने जब हमने बात कही तो उन्होंने कहा पंडित जी इनसे पूछो ये 10 लक्षण में किस किस को बुलाते हैं और फिर हमसे कहते हैं इनका स्वागत करो और प्रशंसा करो कि धर्म पे बहुत अच्छा बोला। अब मैं शब्द से नहीं बोल रहा हूं कि यहां तुम्हें धर्म समझा रहे और वहां अभी शाम को ये हमको यहां धर्म समझा रहे हैं, अहिंसा परमो धर्मा, और ये सवेरे शाम को समझ में आ गई उठक बैठक लगा करके। और हमसे कहते हैं तो हमने समझ में आ गया ना कि इनको जो अंदर में पीड़ा है किस बात की, कि जिनको तत्व ज्ञान से धर्म से कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है, फिर भी तो वो नहीं भाषा के ज्ञानी तो हैं। अरे आपको समझ में आ रहा है नहीं, परंतु धर्म के ज्ञानी थोड़ी है। आ गया, पकड़ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे अगर धर्म के होते तो इनकी वो आस्था जाना चाहिए कि नहीं? अरे जाना चाहिए कि नहीं? अब अपन वहां थे, अभी इधर आओ, हम इतना तत्व सुनते हैं कि सच बताना ऐसा ही है श्रद्धा है? और ऊपर बढ़ो, जो जीव सम्यक्त से रहित है, जो जीव सम्यक्त से रहित है और 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता है। प्रश्न आया पकड़ में नहीं? सम्यक्त से रहित है, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञाता है, फिर भी बोलो अपनी जो वासना श्रद्धा है उसकी अन्यथापने की वो गई है क्या? वो तो क्षोभ सम से जानता है और उसे कहा है कर्तृत्व भोक्तृत्व वो सारी बुद्धि तो ज्यों की त्यों है। यद्यपि ये बात सही है कि उसमें क्या बुद्धि है वो सर्वज्ञ जाने, हमारे क्षोभ सम का विषय नहीं है, परंतु है तो आस्था उसी प्रकार की, नहीं तो सम्यक्त ही नहीं हो जाता। अरे जीव सम्यक्त ही हो जाता कि नहीं? वैसे अकेले क्षोभ सम ज्ञान से जान लिया, उससे आप इसलिए कह रहे हैं मन पावे विश्राम। आपके मन को और उसके रस में आस्वादन में सुख मिलना चाहिए, भगवान की वाणी सुनने में सुखानुभव होना चाहिए। कौन सा अनुभव? हाँ, सुख का अनुभव होना चाहिए। नहीं क्यों? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर सुख का अनुभव नहीं हो तो अरे आपकी लड़की के लिए मुंबई के सबसे बड़े सेठ ने चुना है, बहुत बड़ा सेठ, गाड़ियां बंगले ये वो, लड़की को लड़की वालों को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? हैं? और लड़के वाले से कहा जाए कि तुम्हें उनके यहाँ, किनके यहाँ हो रही है आपकी शादी? बाप हो तो नगर सेठ, तो तुम्हें प्रसन्नता होगी कि नहीं? तो जिस पर्याय को ये ज्ञान आए कि अनंत ज्ञान संपन्न भगवान आत्मा हैं, तो महिमा में आनंद आना चाहिए कि नहीं है? और जब ये कहा जाए कि सुंदर सुशील धर्मात्मा इत्यादि, तो तुम्हें आनंद आना चाहिए कि नहीं? अरे आना चाहिए कि नहीं? आता है कि नहीं? अब चाहिए कि आता है? अब ये बता दो। अरे आता है कि चाहिए? सहज आता है, कोई लाया नहीं जाता है।
ऐसे भगवान की वाणी सुनने में रस स्वादत सुख उपजे, उस रस के आस्वादन में सुख लगना चाहिए। रस स्वादत सुख, बस उसी का नाम अनुभव है और कुछ नहीं। काहे में उसके जो आनंद आ रहा है, बस उस आनंद का ही नाम तो अनुभव है। और अनुभव है क्या? अनुभवता को, अब अपन को अनुभव आ रहा है आत्मा का कि नहीं आ रहा है? चलो अनुभव आए बाद में देखेंगे। आत्मा दिखने तो लगा। अरे आत्मा दिखने लगा नहीं तो फिर क्या देखा? एक सज्जन ने कहा मैंने 9 बार समय सार पूरा पढ़ा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। अरे घटना नहीं समझ रहे, नहीं तो समझो किसने कहा। पहले मेरे कोई भी उदाहरण, घटना मत मानना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इनका आत्मा कैसा है? बोले कोई देखने की चीज दिखता है क्या? अच्छा बता दो, आत्मा दिखता है क्या? आपने देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। अरे देखा नहीं देखा? अरे आपने देखा कि नहीं देखा? तो फिर तुमने 9 बार समय सार क्या पढ़ा है? अरे आपको न्याय पकड़ में आ रहा है नहीं? अरे कुंद आचार्य देव ने तो प्रतिज्ञा की है, हम तुम्हें दिखाएंगे भगवान आत्मा, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा हम तुम्हें दिखाएंगे। और तुमने 9 बार पढ़ के भी नहीं देख पाया तो तुमने पढ़ा नहीं है। और ये भी कहा था कि हम तुम्हें सब प्रमाण अपने वैभव से दिखाएंगे, प्रमाण से दिखाएंगे, और तुम प्रमाण करना, प्रमाण करना जी हाँ, और छल ग्रहण मत करना, कहीं कोई भाषा की चूक हो तो। आपको प्रश्न आया समझ में? नहीं, हम तुम्हें दिखाएंगे और तुम क्या कर गए? 9 बार पढ़ने के बाद भी प्रश्न आया समझ में नहीं आया? बताओ क्यों? तो नहीं, स्वाध्याय तो किया, उसका निषेध नहीं, पुण्याश्रव का निषेध नहीं, वो सब है, परंतु मूल प्रयोजन क्या था? तो भगवान की वाणी सुनने से मूल प्रयोजन क्या है? मन पावे विश्राम, अनुभव। सुख मिले तो आनंद है, और सुख नहीं मिले तो है, सुख मिले तो है। ये आज तक जीव को सुखी होना चाहता है और सुख का पता नहीं है, पता सुख का। ये अपन सबके साथ है, किसी और के साथ नहीं, अपन सभी हैं उसी कोटि में। रस स्वादत सुख उपजे। इस प्रकार मन बिना जुदे ही परिणाम स्वरूप में प्रवर्तित नहीं हुए। अरे मन के बिना आपका परिणाम स्वरूप में नहीं गया, इसलिए स्वानुभव को मन जनित भी कहते हैं। देखो पहले ध्यान रखना, भी है, बिना भी के अर्थ गलत हो जाएगा। इसलिए स्वानुभव मन जनित है कहते हैं, गलत है, मन जनित भी कहते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मन जनित भी। देखो सच बता दें, मैं तो मर ही रहा था। हाँ, तो डॉक्टर साहब आ गए, इनने बचा लिया मुझे। हाँ, मैं तो मर ही रहा था। हाँ, एक डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया था, बोले जाओ, बेहोश पड़े थे। फिर ये आए, दिखाया, इनने बचा लिया। बचाया नहीं बचाया? पुराने लोग तो बहुत सारी घटनाएं सुनाते, वो मर गया था और गांव का वैद्य बाहर गया था, उसे अर्थी भी ले गए। हाँ, बिल्कुल सच्ची घटनाएं सुनाते हैं। अर्थी भी ले गए, स्मशान में पहुंच गए, सारी तैयारियां हो रही। फिर वो वैद्य जी ने कहा ऐसे कैसे मर सकता है? वो भागे भागे वहां घोड़े से और गए, वहां देखा, घर वापिस ले आए, फिर 50 साल जिए।
हाँ हाँ 50 साल जिए, बचाया कि नहीं बचाया? प्रश्न आया, समझ में नहीं आया। तो किसने बचाया? और सिद्धांत क्या है कि मरण का मूल कारण तो आयु का क्षय है। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो फिर वो मरे थे, जिंदा कैसे हो गया? तो नहीं, मरे नहीं थे, वो अचेत अवस्था में थे और उनको इतना विशेष ज्ञान नहीं था कि अभी मृत्यु नहीं हुई है, वो हाथ पांव चलन वलन सब बंद हो गए तो उन्होंने समझा मर गए। भाई पुराने लोग अंधे तो ऐसे ही थे ना, और वैद्य चतुर थे, उन्होंने कहा नहीं चलो दवाई देते हैं ठीक होंगे, और ठीक हो गए। तो उनकी माँ रोती थी कि वो तो हमको क्या बताएं, हैं हमको बचा गए और अब हमको ये सब देखना पड़ रहा है इत्यादि। आया पकड़ में, आया नहीं आया? भैया मन से, इसलिए भी मन से भी कहते हैं, वास्तविक में तो इंद्रियां और मन आलम्बन बनता ही नहीं है। ऐसा स्वानुभव, ऐसा सुख हम सबको सदैव बना रहे, ऐसी मंगल भावना, उद्यम हम आप सभी को कल्याण।